सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा एलपीएस से। आज का जो हमारा पाठ है वो है सप्तमय पाठ है, अर्थात 7 नंबर पाठ या 7वां पाठ। पाठ का नाम है भारत जनता अहम। यहाँ पर जो अहम में अ की ध्वनि आई है वह अवग्रह बोधक चिन्ह है, जिसमें शिरोरेखा नहीं होती और अ का साउंड आता है। तो प्रस्तुत कविता, चलिए सबसे पहले मैं आपको पाठ का जो है हिंदी अर्थ बता देती हूँ। भारत जनता अहम अर्थात मैं भारतीय जनता हूँ। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपने आप को भारतीय होने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो चलिए, आज मैं भारतीय जनता हूँ, तो भारतीय जनता जो है वो क्या सोचती है और कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा जो यह रचित काव्य है वो क्या बताते हैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से। तो पाठ 7 भारत जनता अहम अर्थात मैं भारतीय जनता हूँ। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम पाठ का परिचय कर लेते हैं कि पाठ में क्या कहना चाहते हैं कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। तो देखिए, प्रस्तुत कविता जो है आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्गृत है। साभार आभार के साथ में इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, भारतवासी हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इसीलिए तो इनके विविध कौशल है, विविध रुचियां हैं। इन सब का जो उल्लेख है कवि कुल शिरोमणि के द्वारा, जो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल उनके द्वारा रचित काव्य में किया गया है। तो पहला देखिए, अभिमान धना विनयोपेता शालिना भारत जनता अहम कुलिश्याधा अपि कठिना कुसुमाधा अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। हम वर्ड को अगर अलग अलग लेते हैं तो देखिए, अभिमान प्लस धना, विनय प्लस उपेता, भारत प्लस जनता प्लस अहम, कुलिशाधा अपि, कुलिश प्लस अपि, कुसुम प्लस अपि, सु प्लस कुमारा। तो इस प्रकार से हम इसको अलग अलग ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभिमान धनना अर्थात अभिमान धना का अर्थ हुआ स्वाभिमान रूपी धन वाली, जिसके स्वाभिमान है, अभिमान मतलब स्वाभिमान, तो स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता, विनय प्लस उपेता, विनय माने विनम्रता से और उपेता माने युक्त, जो विनय से मतलब नम्रता से युक्त है, शालीना जो शालीन है, कुलिशात प्लस अपि, कुलिशात अपि मतलब कुलिशात प्लस अपि, वज्र से भी जो कठोर है, कुसुमाधा अपि, कुसुमात प्लस अपि अर्थात फूल से भी, है ना। तो देखिए, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं हम लोग कि मैं भारतीय जनता अहम, भारत जनता अहम अर्थात मैं भारतीय जनता स्वाभिमान धन वाली या स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से युक्त तथा शालीना शालिनी हूँ। फिर दोबारा दूसरी लाइन में देखो, भारत जनता अहम मैं भारतीय जनता कुलिशादापि अर्थात वज्र से भी अधिक कठोर, कुसुमादपि और फूल से भी अधिक सुकुमारा कोमल हूँ। तो क्या बताया गया यहाँ पर, कहा कि मैं भारतीय जनता, भारत जनता अहम मैं भारतीय जनता अभिमान धना स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्र से युक्त, शालीना तथा शालीन हूँ। फिर सेकंड लाइन में क्या बताया, भारत जनता अहम मैं भारतीय जनता कुलिशादपि वज्र से भी अधिक कठिन या कठोर एवं कुसुमादपि फूल से भी, सुकुमारा फूल से भी अधिक जो है वह कोमल हूँ। अर्थात इनका भावार्थ क्या निकलता है कि कवि जो है वो भारतीय जनता की विशेषता बतलाते हुए कहता है कि भारत की जनता अत्यंत स्वाभिमान, विनम्र तथा शालीन है।
वह शत्रुओं के लिए वज्र से भी अधिक कठोर तथा मित्रों के लिए फूल से भी अधिक कोमल हृदय वाली है। तो ये पता ही हमें कि भारतीय जनता जो है वो इस प्रकार की होती है, और रमाकांत शुक्ल ने इन पंक्तियों में जो है 4 चांद लगा दिए हैं। सेकंड देखो, निरसामी समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबकम वसुंधरा प्रियः श्रेयः च चिनो अम्भूयमं सुविवेका भारत जनता अहम। तो नेक्स्ट जो पंक्ति है उसमें क्या कहा गया कि निरसामी समस्ते संसारे, अर्थात इस ये जो पूरा संसार है, अपन यहाँ पे वसुंधरा मतलब पृथ्वी को, कुटुंबकम परिवार, मन्ये मानती हूँ, प्रिय अच्छा लगने वाला, और रुचिकर या फिर श्रेय माने कल्याणकर, कल्याणप्रद, चिन्हों चुनती हूँ, चिन्ह धातु चुनने के अर्थ में। तो देखो क्या कहा कि निवसामी समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबकम वसुंधरा प्रिय श्रेय च चिन्हो उभयम सुविवेका, कि मैं भारतीय जनता, मैं श्रेष्ठ विवेक वाली भारतीय जनता। तो देखो नीचे वाली पंक्तियों का सुविवेका भारत जनता अहम, अर्थात मैं श्रेष्ठ विवेक वाली भारतीय जनता समस्त संसार में निवसामी निवास करती हूँ, समस्त संसारे समस्त संसार में निवास करती हूँ, और मन्ये च मानती हूँ, कुटुंबम वसुंधरा इस पूरी पृथ्वी को क्या मानती हूँ, इस पूरी पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। मैं प्रिय श्रेय च चिनो अम्बूय, और मैं रुचिकर और कल्याण करने वाली या कल्याण कर दोनों को ही चुनती हूँ। तो क्या कहा गया कि मैं श्रेष्ठ विवेक वाली भारतीय जनता समस्त संसार में निवास करती हूँ और पृथ्वी को ही परिवार मानती हूँ। मैं रुचिकर और कल्याण करने वाले दोनों को ही चुनती हूँ। अर्थात यहाँ पर भारतीय जनता की यह विशेषता बताई गई है कि भारतीय जनता संपूर्ण संसार में रहती है, वह पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है तथा भारतीय जनता सभी के लिए रुचिकर और कल्याणप्रद जो है कार्य करती है। तो समझ में आया कि किस प्रकार से भारतीय जनता जो है अपनी कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहती है। चलिए तीसरे नंबर पे देखते हैं हम, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता अहम। अब क्या बताया गया इन पंक्तियों में, साहित्य कला संगीत परा, अर्थात साहित्य एवं कला और संगीत से परिपूर्ण अध्यात्म सुधा तटिनी, अर्थात अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नाने मतलब स्नान, तो अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से परिपूता हूँ, अर्थात पवित्र हूँ। तो देखो, मैं भारतीय जनता विज्ञान रूपी धन, मैं भारतीय जनता विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना अर्थात ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला व संगीत से परिपूर्ण हूँ। तो पहले पंक्तियों का क्या अर्थ हुआ कि मैं भारतीय जनता विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली तथा साहित्य कला व संगीत से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नाने परिपूता भारत जनता अहम, अर्थात मैं भारतीय जनता हूँ, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पवित्र हूँ। परिपूता मतलब पवित्र हूँ। तो समझ में आ गया कि प्रश्न श्लोक में कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत देश के लोग ज्ञान विज्ञान में निपुण है, साहित्य संगीत एवं कलाओं से परिपूर्ण है। भारतीय जनता यहाँ के अध्यात्म रूपी अमृतमयी गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करने से पवित्र है। तो चलिए समझ में आ गया हमारी भारतीय जनता, हम इसलिए तो अपने अंदर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं। अब चौथे नंबर पे देखिए, मम गीतै मुर्गदम समम जगत, मम नृत्यै मुर्गदम समम जगत, मम काव्ये मुर्गदम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। मुर्गदम अर्थात मोहित होना, है ना, मुग्ध मतलब मोहित या मुग्ध है, समम मतलब ये जो संपूर्ण है, रस भरिता
आनंद से जो परिपूर्ण है। तो देखो क्या कहा कि मम गीते मुग्धम, अर्थात मेरे गीतों से संपूर्ण संसार, समम जगतम, जगत मतलब संसार, मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है। मम नृत्य मुग्धम, और मेरे नृत्यों से सारा संसार मुग्ध है अर्थात मोहित है। फिर मम काव्य मुग्धम समम जगत, मेरे काव्यों से सारा संसार मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता अहम, मैं भारत जनता रस भरिता अर्थात आनंद से परिपूर्ण हूँ। तो समझ में आ गया कि मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे नृत्यों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्यों से सारा संसार मुग्ध है, मैं भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण हूँ। अर्थात इस श्लोक में क्या भावार्थ निकलता है कि भारतीय जनता की विशेषताओं का उल्लेख जो है किया गया है। अर्थात क्या कहा गया यहाँ पर कि भारतीय जनता के गीतों, नृत्यों एवं काव्यों, काव्य मतलब कविताओं से संपूर्ण संसार जो है वो मुग्ध है, मोहित है, और भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण है। चलिए अब 5 नंबर पे देखते हैं। उत्सव प्रिया अहम क्षमा प्रिया, यहाँ पे उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा आसक्ता वर्दे अतिथि देवा भारत जनता अहम। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि के द्वारा कहा गया श्रम प्रिया जो परिश्रम से प्रेम करने वाली है, लोक क्रीड़ा आसक्ता, आसक्ता मतलब आसक्ति अनुराग रखने वाली, जो लोक क्रीड़ाओं में मतलब खेलों में अनुराग रखने वाली है, वर्दे अतिथि देवा जो अतिथि को देवता मानने वाली है। तो क्या बताया गया कि मैं भारतीय जनता उत्सव प्रिया अहम, उत्सवों से प्रेम करने वाली हूँ, श्रम प्रिया परिश्रम से प्रेम करने वाली हूँ, पद यात्रा देशाटन प्रिया पैदल यात्रा एवं देश भ्रमण से प्रेम करने मतलब पर्यटन से प्रेम करने वाली हूँ, लोक क्रीड़ा आसक्ता मैं लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली हूँ, तथा अतिथि को देवता के रूप में मानती हूँ। तो मैं भारतीय जनता, तो क्या बताया गया कि भारतीय जनता की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि भारत देश की जो जनता है वो विविध उत्सवों, परिश्रम करने में, पैदल यात्रा करने में तथा पर्यटन में प्रेम रखती है। भारत के लोग लोक खेलों, कबड्डी आदि में अनुराग रखते हैं तथा भारतीय जनता अतिथि को देवता के समान मानती है और प्रसन्न रहती है। तो इस प्रकार से हमने भारत की विशेषताओं को पढ़ा। अब अंतिम 2 जो श्लोक में क्या कहना चाहते हैं तो देखिए, मैत्रेयी में सहजा प्रकृति अस्ति नो दुर्बलता परायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता एम। तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया कि प्रकृति मतलब स्वभाव से, मैं मतलब हमारी चक्षुषा नेत्र से पश्यन्ति देखती हुई। तो क्या कहा कि भारत जनता अहम, मैं भारतीय जनता जो है संसार को मित्रता, देखो मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति मित्रस्य चक्षुषा संसारम, कि मैं संसार को मित्रता रूपी नेत्र से देखती रहती हूँ। हमारी दुर्बलता का पर्याय मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। क्या कहा कि संसार में जो मित्रता रूपी नेत्रता से संसार को, इसमें भारतीय जनता संसार को मित्रता रूपी नेत्रों से देखती रहती हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, कि यह हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है, क्योंकि मित्रता जो है वो सहज मेरा स्वभाव है। नो दुर्बलता पर्याय, कि यह हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है, बल्कि मित्रता जो है वह मेरा सहज स्वभाव है। तो देखो इसका भावार्थ क्या निकलता है कि मित्रता, भारतीय जनता संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती रहती है। यह जो मित्रता है यह उसकी दुर्बलता का वाचक नहीं है, अपितु सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना भारतीय जनता का सहज स्वभाव है। तो चलिए अब अंतिम पंक्तियों में कवि भारतीय जनता की क्या विशेषता को यहाँ पर उजागर कर रहे हैं देखते हैं। विश्व अस्मिन् जगति गताहम अस्मि विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्य विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। तो इन पंक्तियों में जो भारतीय जनता है उसके लिए बताया कि विश्व अस्मिन् अर्थात यह जो संपूर्ण गता मतलब व्याप्त दृश्य मानी दिखलाई देती है, कर्मण्यता जो कर्मशील है, अर्थात जो भारतीय जनता है वो कर्मशील है, हमेशा कर्म करती रहती है ना। तो गीता में भी कहा गया है कर्मण्य फलेषु अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो मैं भारतीय जनता संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ। विश्व अस्मिन् अर्थात संपूर्ण जगती संसार गता मानी व्याप्त हूँ, अस्मिन् मानी मैं, कि मैं भारतीय जनता संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ। मैं संपूर्ण संसार में विश्व अस्मिन् जगती सदा दृश्य मानी दिखाई देना, कि मैं संपूर्ण संसार में हमेशा दिखलाई देती हूँ। मैं विश्व अस्मिन् जगती करोमि कर्म, कि मैं कर्मशील भारतीय जनता में संपूर्ण संसार में कर्म करती हूँ। अर्थात भारतीयों का यह एक प्रतिज्ञा होती है कि वह हमेशा कर्म करते रहते हैं, कर्म करने में विश्वास करते हैं। तो देखो इसका भावार्थ देख लेते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में कवि क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता संपूर्ण संसार में रहती है तथा वह सदैव संसार में सर्वत्र दिखाई देती है। भारतीय जनता कर्मशील है अतः वह संपूर्ण संसार में हमेशा कर्म करती ही रहती है। तो कर्मणि व अधिकारिस्तु, कि कर्म करना हमारा अधिकार है और हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारा पाठ था भारत जनता अहम मैं भारतीय हूँ, सप्तम पाठ डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा रचित काव्य यहाँ पर पूर्ण होता है। और वास्तव में यह जो पंक्तियां हैं वो हमारे लिए राइट है, हम सब ऐसे ही भारतीय हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको श्लोक की जो पंक्तियां हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे से आपकी जो पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर की वो आपको अगले अध्याय में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।